हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का हमारा चैप्टर है पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज हम दो प्रकार की रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। वन इज़ कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, हम इस वर्ड को समझिए आप। हमारे पास दो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सो का अर्थ होता है बाहर निकलना, रिलीज होना, ठीक है। और थर्मल शब्द है वो हीट के लिए यूज़ होता है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट यानी कि थर्मल एनर्जी बाहर निकलती हो वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका ठीक उल्टा एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, अवशोषित होना, किसी का अवशोषण हो जाना। किसका? थर्मल एनर्जी का, हीट का। तो जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक कहलाते हैं, और जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है, वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स हम इसको समझते हैं। पहला हमारे पास कैटेगरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या है? हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिस दौरान ऊष्मा या हीट जो है वो बाहर निकलती है वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, जितने अधिकतर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने जो पढ़े हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। वहाँ पे हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो लकड़ी का जलना है, किसी ईंधन का जलना है, फ्यूल का, केरोसिन, पेट्रोल, जब भी आप इन्हें जलाते हैं तो हमेशा हीट जो है वो ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। और ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मल मतलब हीट यानी ऊष्मा का बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना रिएक्शन में, वो रिएक्शंस कहलाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हैं, दो मैं से हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे Al प्लस Fe2O3 एंड इज फॉर्मिंग Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। तो यहाँ पे हीट जो है वो प्रोडक्ट की साइड पे लिखी हुई है ना, रिएक्टेंट की साइड पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमने एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है हीट की फॉर्म में। ठीक उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब मीथेन को आप जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जो है वो बनेगी। तो किसी भी ईंधन का जलना, किसी भी सब्सटेंस का जलना जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जलने पर हीट हमेशा बाहर निकलती है। चलिए दूसरी कैटेगरी पे आते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक, एंडो मतलब एब्जॉर्ब होना, है ना। तो हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक थे, लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो सनलाइट की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। और इसमें आप क्या देखोगे, एनर्जी जो है वो यूज़ हुई है सनलाइट की फॉर्म में। आप देखिए यहाँ पे सनलाइट है तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की साइड पे लिखी गई है। जो ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल था उसमें हीट जो है वो प्रोडक्ट की साइड पे लिखी हुई थी, यानी हीट बाहर निकल रही थी। यहाँ पे सनलाइट जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है वो रिएक्टेंट्स की तरफ लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमें हीट यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर क्या कहते हैं हम इसे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो ज़्यादातर जो हमारे पास इसमें डिफरेंस देख लीजिए दोनों के बीच में हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? रिएक्शन दैट सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसे हमारे पास रिएक्शन जिसमें कि हीट जो है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ली जाती है वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास कौन से हैं? वो रिएक्शन जिसमें हीट जो है बाहर निकलती है। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखिए द एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द रिएक्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो हम एनर्जी जो है वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या फिर साउंड की फॉर्म में हो सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन, कुकिंग, यहाँ पे सारे उदाहरण है। फोटोसिंथेसिस, ये सभी एंडोथर्मिक के उदाहरण है। रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर फिजन्स, ये सभी जो हैं, या फिर बर्निंग जो है, ये सारे प्रोसेस कैसे हैं? एक्सोथर्मिक हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का टॉपिक था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन टू। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।